पे एग्रीकल्चर की जो पोस्ट आई थी उसका हम लोग फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी जो डेट आई थी हम लोगों के पास वो आई थी देखो 9 फरवरी, ठीक है। देखो यहाँ पर आए शॉर्टेस्ट नोटिस 22 दिसंबर को आ गया था, एप्लीकेशन स्टार्ट 9 जनवरी को हो चुकी थी और अप्लाई जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2024 को आई हुई थी, ठीक है। हम इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं, जिसमें देखो सेक्शन ऑफिसर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की 89 पोस्ट है और सेक्शन ऑफिसर की उसी में ही 19 पोस्ट अलग से है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर करंट मैसेज जो भी निकली है वो सारी है यहाँ पर है। देखो क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन और फॉरगेट पासवर्ड। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लोगों को क्या पे ये क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, ये रिडायरेक्ट हो जाएगी साइड यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आप लोग को, नेम ऑफ एप्लीकेंट, रीनेम ऑफ एप्लीकेंट देना है आपको, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। इंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th डालना है यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th डालना है, जेंडर डालना है आपको नेशनलिटी मतलब कि आप इंडियन हो वो डालना है यहाँ पर, ठीक है। पापा का नाम डालना है, सारी चीजें कैपिटल वर्ड में डालेंगे, ठीक है। वापस से पापा का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, स्पाउस नेम अगर आपकी शादी हो चुकी तो आपके हस्बैंड का नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेगा, रीइंटर में आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। अगर इसमें पहले से एग्जिस्टिंग है तो वो ईमेल आईडी नहीं दूसरी ईमेल आईडी बना के आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर ओटीपी, यहाँ पर ईमेल ओटीपी जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा, देखो यहाँ पर आपका आधार नंबर डलेगा, ठीक है। इंटर नेम एज एन आधार डलेगा, फिर यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अंडरटेकिंग और यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों को क्या सबमिट कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें देखो मैं एक बार भर लेता हूँ फिर आप लोगों को सारी चीजें चेक करा देता हूँ, ठीक है। देखो हम लोगों ने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है, ठीक है। जैसे कि नेम है, डीओबी है, जैसे स्पाउस नेम है ना तो वहाँ पर अगर आपको स्पाउस नेम नहीं, जिस बॉयज का तो स्पाउस नेम होगा नहीं, ठीक है। वो गर्ल्स का भी नहीं होगा तो वहाँ पर एन मतलब कुछ भी नहीं करना, इसे छोड़ देना है, ठीक है। और लास्ट में जाके आपका आधार नंबर करना, ओटीपी वगैरह से वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सारे ओटीपी वगैरह सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, देखो जैसे कि आपका जो भी हो, ठीक है। आप जो भी नाम वगैरह जो भी डालना चाहते हो आपका कैपिटल वर्ड रखना है स्टार्टिंग का, उसके बाद जो भी आपका नाम है उसको स्मॉल कर देना, @ लिखना, उसके बाद जो भी आपको लिखना है आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो सन लिखना है आपको, ठीक है। जो भी वर्ड लिखना है आपको, मोबाइल नंबर के 1-2 वर्ड लिखना है, इसे लिख देना, तो ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पर देखो आई हैव क्लैरिफाई ऑल स्टेटमेंट मेड इन एप्लीकेशन ट्रू, सारी दी हुई चीजें ट्रू है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर प्रीव्यू कर देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखो प्रीव्यू करने के बाद एक एप्लीकेशन वो पीडीएफ बनेगी उसे आप सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हैव बीन सीन प्रीव्यू करना और यहाँ से आप लोग जो भी अगर आपका बिल्कुल सब ठीक ठाक है तो कोई चेंजेस मत करना, अगर कुछ गलत लग रहा है चेंज कर देना और यहाँ से सबमिट कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका सबमिट हो गया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूजर नेम बन गया, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड आपको सेव कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सेव हो गया। यहाँ पर देखो यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल ऑन DSSSB। योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इट कंबाइन ऑन DOB रोल नंबर, ठीक है। ये किस किस का बना हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, देखो इन लोगों ने बताया कंबाइन, देखो DOB 10/2001 ये DOB बन गई, 10th के रोल नंबर 15643566, ठीक है। ये 669 यहाँ तक बन गया और ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास ये यहाँ तक बन गई। योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है, ठीक है। यूज योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एक्सेस योर। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आपको इसको उठाना है, कॉपी करना है और प्रोसीड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्लिक टू साइन इन पे करना है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पासिंग ईयर, पासवर्ड और टाइप ऑफ कोड। यहाँ पर जैसे ये पास क्या है 10, ये दे दिया। इसके बाद रोल नंबर हमारा क्या है, एक सेकेंड, पासवर्ड मांगेगा,
जैसे ये प्रेस के यहाँ पर हो गया, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपकी, जैसे 2015 है, ठीक है, 2015 हो गई। यहाँ पर दबाना है 1100, ठीक है, ये प्रेस किया, साइन इन कर लिया, ये हो गया यहाँ पर। देखो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिख रहा है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, ये ठीक है। यहाँ पर अभी जितनी भी वैकेंसीज चल रही है ना, देखो सारी आ जाएगी यहाँ पर। देखो सेक्शन हॉर्टिकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएट, ये पीजीटी की है, पीजीटी की, ठीक है, फिजिक्स में फीमेल की है, ये सारी चीजें यहाँ पर जितनी भी है ना, देखो सारी वैकेंसीज यहाँ पर आपको जिस भी, जैसे कि हम लोगों का अभी अप्लाई कर देना है, देखो सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में अप्लाई करना है, ठीक है, जिसकी 9 1 से 7 2 है, ठीक है, और 100 रुपीज की फीस यहाँ पर अप्लाई नाउ कर देंगे। देखो यहाँ पर इसके ऊपर की जो डिटेल है वो आपको दिखेगी, ठीक है, जो कि प्राइवेट रखना जरूरी है, ठीक है, तो आपकी वो पर्सनल डिटेल रहेगी। हम यहाँ पर देखो आप लोगों को जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको डाल देना, ठीक है, परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना आपका, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैटेगरी है ना आपकी, जो भी कैटेगरी हो वो कैटेगरी डाल देना। अगर आप ओबीसी दिल्ली से हो तो आपको ओबीसी दिल्ली चूज करना है, तो आप ओबीसी दिल्ली से नहीं हो तो आपको ओबीसी दिल्ली चूज नहीं करना है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिल्ली चूज करना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, ओबीसी आउटसाइड ऑफ दिल्ली जैसे ही आप चूज करेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा आएगा, आउटसाइड ऑफ दिल्ली, ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली है वो रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी की जो है वो एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। मतलब एलिजिबल नहीं है का मतलब ये नहीं कि आप उस जॉब वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है, ठीक है, वो रिजर्वेशन में एलिजिबल नहीं है। मतलब कि आप ओबीसी से चाहे हैं बट आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो आपको जनरल का मिलेगा, ठीक है। आप ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं ले सकते, आपको जनरल का ही रिजर्वेशन मिलेगा। आप एलिजिबल हैं, आप एग्जाम भी देंगे, आप पास आउट भी होंगे, बट आपको जो कट ऑफ होगा वो जनरल का दिया जाएगा, सीधी बात, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखो, ये अगर इसमें से कोई कुछ है आपका, ठीक है, आप एक सर्विसमैन हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, डिसेबल्ड हो, तो आपको इसमें टिक कर देना, वरना नहीं करना। आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे डिक्लेरेशन करना। अब देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इशूइंग डेट भी उसकी देना है आपको, यहाँ पे क्या है उसकी इशूइंग डेट, ठीक है। और सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट आपका कौन से किया, जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश दे दिया। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है आपकी, ओके, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है आपकी, जैसे तहसीलदार है कौन है, तो आपको देख के यहाँ पर भर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी इसमें भर के दिखाता हूँ। देखो इसमें कहाँ पर है, ये देखो प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है ना, तो यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक जो दे रखा है, इसका इंग्लिश वर्जन भी वो अभी मेरे पास है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर RS ये जो दे रखा ना, ये सर्टिफिकेट नंबर है। यहाँ पर जो इशूइंग डेट है ना, वो इशूइंग डेट यहाँ पर लिखी हुई है, और जो उसमें लिखा हुआ है ना, देखो वो ये है, ये अनुभागीय किसने कहा से इशूइंग अथॉरिटी कौन है, तो वो कौन है, ये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। इंग्लिश वाला जो सेक्शन है ना, उसमें इंग्लिश वाले में लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, अनुविभागीय राजस्व, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग वहीं पर जाते हैं, देखो सारी चीजें हम लोगों ने फिल कर दी। अब यहाँ पर 7 नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कर देंगे, ठीक है। प्लीज इंटर प्रेजेंट एड्रेस, इंटर पिन, ये सारी चीजें मैं भूल चुका था, इनको मैं अभी इंटर करता हूँ, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे 7 नेक्स्ट करोगे, ठीक है, देखो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी, सेक्शन ऑफ इट और किसके लिए कर रहे हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी चीजें आ जाएगी। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर अपलोड का फोटो करना है आपका, ठीक है। यू मे आल्सो MS पेंट एप्लीकेशन टू रिसाइज इमेज, ठीक है। अब देखो क्रॉप ऑनलाइन फोटो इन लोगों ने दे रखा है कुछ। अब देखो क्या फोटो के साइज का होना है, देखो 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, 480 से 672 पिक्सल्स का होना चाहिए। कलर्ड फोटो साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज इसकी जो होना चाहिए 5.7 इंच होना चाहिए। शुड बी अपर हाफ ऑफ बॉडी ओनली क्लियरली शोइंग फेस बोथ ईयर्स एंड बोथ शोल्डर्स, ठीक है। इसमें डेट का कोई इशू नहीं कि आपको डेट रखना है नहीं रखना है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपके जो कान और जो शोल्डर्स है वो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका साइज वाइज कैसे चेंज करेंगे ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इसका जो पोस्ट का अपलोड फोटो का साइज आपको कैसे चेंज करना है, ठीक है। मैं अभी अपना एक फोटो ले लेता हूँ और उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉर्मली आप लोगों को लिख देना है इमेज 5 इंच रिसाइज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाना आपको लूजिंग क्वालिटी रिसाइज इमेज टू 5 साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। हम इस साइड पे जाते हैं, यहाँ पर चूज फोटो मांग रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चूज फोटो करते हैं और इस पर अपलोड करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जो इमेज अभी अपलोड कर दी गई है हम लोगों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्लीज लोड वेटिंग ले रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे आप लोग। देखो इसने हमारी इमेज को 5-7 इंच में चेंज कर दिया। हम लोग इसे जेपीजी फॉर्म में डालेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी इमेज यहाँ पर हो चुकी है डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गई। अब हम जाएंगे यहाँ पर अपलोड ए फोटो पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से चूज फाइल करेंगे। आपको सारी एक एक चीज बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बस बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे आपको इमेज अपलोड कर देना, ये कर देना, बट मेन प्रॉब्लम तो एक भाई इमेज अपलोड कैसे करना, वो मना कर देगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं ना। इसलिए देखो हमने यहाँ पर इमेज को चूज किया और यहाँ पर हम लोगों ने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रहा, अपलोड फाइल इज नॉट ए वैलिड फाइल, अपलोड ए वैलिड फोटो, ठीक है। अभी क्यों बता रहा है इसको मैं एक सेकंड देखता हूँ। देखो हम लोगों की इमेज में प्रॉब्लम क्या थी ना, वो 310 MB की थी, ठीक है, 310 KB की थी, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा रहा है सॉरी 305 KB, हम लोगों ने इसको 290 KB में चूज सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसीलिए वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था वहां पे। तो यहाँ पर ही हमारी इमेज हो जाएगी, ठीक है, हो जा, शायद हो गई है, ये डाउनलोड कर लिया हमने। अब देखते हैं हम लोग क्या आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्या, फिर क्या प्रॉब्लम आती है। अपलोड करते हैं। देखो हमारा जो फोटो है वो अपलोड यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, पूरा डायमेंशन में आया है, ठीक है, 480 672 पूरा डायमेंशन आया है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो हमें करना है वो सिग्नेचर को अपलोड करना है इसी टाइप में, ठीक है। प्लीज साइन ऑन व्हाइट पेपर विद डार्क पेन एंड स्कैन इट्स जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। डार्क पेन से आपको इसमें करना है, ठीक है। अब इसका जो क्या लेना है, देखो इसका 140x140 और 110 पिक्सल में इसको अपलोड करना है, तो हम लोग इसको भी चेंजेस कर लेंगे। थंब इम्प्रेशन है जो, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन उसको भी चेंजेस करना है, और राइट थंब इम्प्रेशन और लेफ्ट दोनों ही इस पे लगते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग इस पे करने वाले हैं। देखो और आपको जो पिक्सल रिसाइज करने का है ना, वो रिसाइज पिक्सल पे आप लोगों को जाना है, एक वेबसाइट है रिसाइज पिक्सल, इस पे आप लोगों को जाना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को जैसे आपको इमेज वगैरह को जो भी रिसाइज पिक्सल में चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि हमें अभी लेफ्ट थंब को देखना है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट लिखा हुआ है, यहीं पर ये लेफ्ट थंब है, इसको करना है 110x140, ठीक है। एक्सपेक्ट रेशो पे क्लिक मत करना, ठीक है। यहाँ पर 110 लिखना, टेप करके 140 कर देना, ठीक है। तो ये उसी रिसाइज में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से गो टू डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया डाउनलोड। देखो वहां से हम लोगों ने चेंज किया, तो यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पर आप लोगों को राइट थंब में भी इंप्रेशन भी डालना है, ठीक है। राइट थंब आप देखो इसमें 5 स्टेप है, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाने वाली है, आप इस की स्पीड में भी आप देख सकते हैं कि मेरे को आराम आराम से समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन भी आप लोगों को डालना है, ठीक है। अब देखो सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर नाम साइन वाइन सब कुछ कंप्लीट हो गया, फोटो वगैरह। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोगों का देखो इसमें क्या है, क्लास डिग्री मांगी हुई है बीएससी एग्रीकल्चर। इसमें क्या मांगा गया, देखो डिग्री इन एग्रीकल्चर और इन साइंस विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट। और यहाँ पर क्या मांगा हुआ है, क्लास और क्लास डिग्री बीएससी इन एग्रीकल्चर मांगा हुआ है, ठीक है। एक्सपीरियंस हॉर्टिकल्चर मांगा हुआ है, 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको ऊपर वाली क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर 7 नेक्स्ट कर देना है। अब देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के लिए करना है, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। अब डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री इन साइंस विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है। यदि आपके पास है, ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो वहां पर जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन हो चुके, डिसिप्लिन क्या था आपका, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे डिसिप्लिन क्या था आपका, डिग्री क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, हो गया, ठीक है। परसेंटेज आपकी क्या बने, स्टेट आपका कौन सा था, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट है तो मध्य प्रदेश डाल दिया। बोर्ड कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का आएगा, ठीक है। पासिंग ईयर, पासिंग मंथ, इंसर्ट कैंसिल, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही एंड सी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एज पर क्वालिफिकेशन बिलो
failing in which candidate will be submitted rejection stage, ठीक है। अब आपको लोगों को क्या ना डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर हो तो ठीक है, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यदि आपके पास पॉजिटिव यू हैव डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मांगा इन लोगों ने, परसेंटेज मांगा, यहाँ पर हम लोग 73% 0.13 है, 1 है तो ये कर देंगे। यूनिवर्सिटी हम लोगों की कौन सी थी, ठीक है, तो हम लोगों की जो यूनिवर्सिटी थी वो थी, ये देखो इसमें तो कुछ जवाहरलाल नेहरू वाला जैसे हमारी राजमाता थी, ठीक है, तो राजमाता इसमें नाम आ नहीं रहा है, यहाँ पर अदर कर देंगे। पासिंग मंथ कौन सा था, कुछ एरर आ गया तो देखो वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। देखो हम वापस से लॉगिन करके आ गए और सारी चीजें यहाँ पर डाल दी, ठीक है। डिग्री कौन सी है, परसेंटेज और सारी चीज यहाँ पर डाल दी। डू यू वांट टू फाइनली सेव, ठीक है, क्या आप इसे फाइनली सेव करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पर यस कर देना। डू यू वांट टू फाइनली सेव इस पर क्लिक, ठीक है, तो इस पे ओके कर देना। यहाँ पर हम लोगों का डाटा पूरी तरीके से सेव हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इन लोगों ने देखो बहुत बेकार सा किया है कि यार हॉर्टिकल्चर की पोस्ट में हॉर्टिकल्चर वालों को एलिजिबल नहीं किया है इन लोगों ने, तो ये बहुत बेकार है लोग, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। प्लीज फिल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट सिलेक्टेड, ओके। देखो वहां पर ना कोने में एक लिखा हुआ था, वहां पर कोने में लिखा हुआ था आपका कि इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वहां पर डाटा सेव करेंगे, वहां पर डाटा सेव करने के बाद आप लोगों के पास इस टाइप से ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। इन लोगों ने कुछ नहीं मांगा, देखो ये सारी डिटेल जैसे कि सारी चीजें फिल कर दी, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन वगैरह सब यहाँ पर, एडिट फोटो पर्सनल डिटेल एडिट करना हो, एडिट फोटो सिग्नेचर कुछ करना हो, लेफ्ट राइट थंब करना हो, क्वालिफिकेशन में एडिट करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर पे ऑनलाइन सबमिट फॉर्म आप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, देखो पे करना है, ऑलरेडी पेड है तो पेड है, ये पे ऑनलाइन आपको पे ऑनलाइन कर देना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पे ऑनलाइन करेंगे क्लिक करेंगे आप आपको यहाँ पर 100 रुपी फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देना है, बिलिंग एड्रेस देना है, ठीक है। बिलिंग एड्रेस नहीं देना, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। देखो यहाँ पर यूपीआई है, यूपीआई पे क्लिक करना, यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना, यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे, फिर वहां पर एक क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा 2 मिनट के लिए। इस पे पेमेंट कर देना, इस पे जैसे पेमेंट करोगे वहां पर एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट ले लेना, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।